नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। दोस्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य, संकट मोचन, एकदंत कई नामों से जाना जाता है और गणेश जी को जन्म को लेकर भी बहुत सी रोचक कहानियाँ हैं, जिनमें से दो कहानियाँ जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। दोस्तों, वराह पुराण के अनुसार शिव पंच तत्वों से बड़े तल्लीनता के साथ गणेश जी का निर्माण कर रहे थे, जिससे गणेश जी बड़े ही मोहक और रूपवान बन रहे थे। आकर्षण का केंद्र बन जाने के कारण के भय से सारे देवताओं में खलबली मच गई। इस डर को शिवजी भांप गए और गणेश जी का पेट बड़ा और सिर गज का कर दिया। और दोस्तों, वहीं शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने अपने उपटन से एक पुतला बनाकर उसमें प्राण डाल दिए थे और बाहर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया और कहा कि किसी को भी अंदर मत आने देना, और वो स्नान करने चली गई। उसी दौरान भगवान शिव वहां आ गए। अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने रोक दिया। शंकर जी ने बहुत समझाया, लेकिन गणेश जी नहीं माने और वो शंकर जी के साथ युद्ध करने लगे। तो क्रोधित होकर शिव जी ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। और जब पार्वती को ये पता चला तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और उनने अन्न जल त्याग दिया। तब शंकर जी ने गणेश जी के सिर पर गज का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया। और दोस्तों, उनके जन्म पर सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देने आए। विष्णु भगवान ने उन्हें ज्ञान का, ब्रह्मा ने यश और पूजन का, शिव ने उदारता, बुद्धि, शक्ति एवं आत्मसंयम का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी ने कहा था कि जहाँ गणेश जी रहेंगे वहीं पर मैं रहूँगी। सरस्वती जी ने वाणी, स्मृति, सावित्री ने बुद्धि दी और त्रिदेव ने गणेश जी को अग्र पूज्य, प्रथम देव एवं रिद्धि सिद्धि प्रदाता का वर दिया। और दोस्तों, गणेश जी के पास हाथी का सिर, मोटा पेट और चूहा जैसा छोटा वाहन था, लेकिन फिर भी वे विघ्ननाशक, संकट मोचन की उपाधियों से नवाजे गए। उन्होंने अपनी कमियों को भी अपनी ताकत बनाया। उनकी टेढ़ी सूंड बताती है कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं है, यहाँ वहाँ खोजने पर ही प्राप्त होता है। हाथी की तरह भले ही धीरे धीरे चलो, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। उनकी आंखें छोटी जरूर हैं, लेकिन दूरदर्शी हैं, यानी कि चीज़ों को सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं। कान बड़े हैं, यानी कि एक अच्छे श्रोता का गुण सब में होना चाहिए। सबकी बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और दोस्तों, एक बार कैलाश पर्वत में सभी देवी देवता अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए यत्नपूर्वक प्रयास करने लगे। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि जो पूरी पृथ्वी का परिक्रमा लगाकर पहली बार कैलाश पर्वत में आएगा तो वही प्रथम पूज्य और देवी देवताओं में सर्वोपरि कहलाएगा। तो सारे देवी देवता अपने अपने वाहनों में बैठकर पृथ्वी के परिक्रमा लगाने चले गए। कार्तिकेय भी अपने वाहन मोर पर बैठ के चले गए, लेकिन गणेश जी ने सोचा मेरा वाहन तो बहुत छोटा है। फिर उनने अपनी बुद्धि से काम किया और अपने माता पिता यानी कि शंकर और पार्वती जी के 7 बार परिक्रमा लगाकर उन्हीं की गोद में बैठ गए। जब सारे देवी देवता परिक्रमा लगाकर आए तो कार्तिकेय ने कहा कि अरे, गणेश जी तो परिक्रमा लगाने गए ही नहीं हैं। तो गणेश जी ने कहा कि मेरे माता पिता में ही पूरा ब्रह्मांड समाहित है और मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा लगाई है, जो पूरे पृथ्वी से भी अधिक है। और इस तरह से भगवान शंकर जी ने श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य देव का वरदान दिया कि कोई भी पूजा पाठ, शादी, विवाह, मुंडन कुछ भी होगा, सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा, बाद में दूसरे देवी देवताओं का पूजन होगा। और दोस्तों, गणेश जी को प्रथम लिपिकार भी माना गया है। उन्होंने ही देवताओं की प्रार्थना पर वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत को लिपिबद्ध किया था। जैन और बौद्ध धर्मों में भी गणेश जी की पूजा का विधान है। गणेश जी सात्विक देवता हैं। और दोस्तों, गणेश जी के विवाह को लेकर भी एक रोचक कथा है। भगवान गणेश जी असल में बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। राजा जनक के 2 पुत्रियां हुईं। बड़ी का नाम वेदवती और छोटी का नाम वृंदा था। भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए वेदवती तपस्या को निकल गई और साथ में वृंदा भी चली गई। दोनों को अगले जन्म में विष्णु भगवान पति के रूप में मिलेंगे, ऐसे वरदान मिला। तब वृंदा गणेश जी को देखकर रीझ गई
गणेश जी ही विष्णु का रूप है और विवाह के लिए निवेदन करने लगी। लेकिन गणेश जी ने आजीवन ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया हुआ वचन बताकर मना कर दिया। तब वृंदा ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुम्हारी एक नहीं दो दो पत्नियां होंगी। और ये श्राप सुनकर गणेश जी भी क्रोधित हो गए और बदले में उनने वृंदा को भी श्राप दे दिया कि तुम्हारी शादी एक राक्षस से होगी। तब वृंदा ने शिव के कहने पर राक्षस जलंधर से विवाह कर लिया था और विष्णु जी द्वारा सील भंग होने से के बाद तुलसी रूप में परिणित हो गई और उनकी पत्नी बनी। गणेश जी और दोस्तों गणेश जी के माता पिता ने गणेश जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि और सिद्धि से तय कर दिया। तब गणेश जी जो माता पिता भक्त थे उनका वचन न टाल सके और रिद्धि सिद्धि से विवाह कर लिया। और दोस्तों उनके दो पुत्र हुए, रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ हुए। और दोस्तों शुभ लाभ की पत्नी तुष्टि और पुष्टि है। और दोस्तों तुष्टि और पुष्टि के भी दो पुत्र हुए जिनका नाम है आमोद प्रमोद। और दोस्तों गणेश जी की एक पुत्री भी थी जिनका नाम था संतोषी माता। तो दोस्तों गणेश जी के परिवार में उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि के पुत्र हुए शुभ लाभ की पत्नी तुष्टि पुष्टि और तुष्टि पुष्टि के बच्चे आमोद प्रमोद। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों सभी अपने अपने घरों में गणेश जी का पूजन ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।